हेलो नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे वीकली हेल्थ शो हेलो डॉक्टर में, जहां बात होती है आपकी और हमारी सेहत की। मेरा नाम है चेतना काला। यूँ तो हेलो डॉक्टर के हर एपिसोड में हम शरीर के अलग-अलग जो ऑर्गन्स हैं, उनकी कुछ ना कुछ बीमारी की बात करते हैं। लेकिन शरीर के बाकी सारे ऑर्गन्स से जुड़ी परेशानी एक तरफ और आपके बालों की सेहत एक तरफ। बालों से जुड़ी परेशानियाँ सब लोगों के लिए कितनी बड़ी चिंता बनती है, ये तो हम लोग आए दिन देखते ही रहते हैं। बालों का झड़ना, गंजापन, टूटना, कमज़ोर होना, लंबा ना हो पाना, ये सारी जितनी भी परेशानियां हैं, इस पर आज हमसे बातचीत करने के लिए एक ख़ास मेहमान जुड़े हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वेदवासी वेदांबरी हेयर ऑयल के को-फाउंडर और वैदिक और पुराने तरीक़ों से हेयर ऑयल फॉर्मुलेट करने के एक्सपर्ट हैं। हेमंता लिंगू जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे शो में हेमंत जी। नमस्ते। हेमंता जी, बिल्कुल शुरुआत से मैं समझना चाहती हूँ कि आपके पास जब लोग आते हैं तो अलग-अलग तरह की परेशानियाँ लेकर आते हैं। सबसे कॉमन बालों से जुड़ी हुई क्या-क्या परेशानियाँ हैं जो आपके सामने आती हैं? जो लोग आता है हमारे पास मेन प्रॉब्लम बोलने से गंजापन ही होता है और जो डैंड्रफ रहता है, बाल झड़ने का, बहुत सारे प्रॉब्लम लेके आता है, बाल रिलेटेड प्रॉब्लम लेके आता है हम लोग। जैसा आप बता रहे हैं कि गंजापन या बाल झड़ने से लेकर हल्के-फुल्के बाल तो सभी के मतलब झड़ते हैं। ये परेशानी कब बन जाता है? दिन में 1-2 बाल झड़ने से वो परेशान नहीं होता है। हुँ। लगातार वो बाल 2-3 बाल से ज़्यादा, कम से कम 10, 15, 20 बाल वैसा झड़ के जो अपना बालों में डेंसिटी कम हो जाता है और देखने ही पता हो जाता है कि जो मैं अभी गंजापन हो रहा हूँ, तब से स्टार्ट होता है जो गंजा होने को स्टार्ट हो जाता है। ज़्यादा बाल झड़ने लगा तो तभी तो इलाज करने का ज़रूरत ही हो जाएगा। और डैंड्रफ का भी क्योंकि आपने ज़िक्र किया, तो मैंने देखा है, ऑब्ज़र्व किया है कि कुछ लोगों की जो स्कैल्प है या बालों की, जो हम लोग स्कैल्प का ज़िक्र कर रहे हैं, कुछ लोगों की स्कैल्प नेचुरली ही काफ़ी मॉइस्ट होती है, नमी वाली होती है। तो उनके बालों में डैंड्रफ इन जनरल भी देखने के लिए मिलती है। डैंड्रफ को लेके किस तरह के कंसर्न सामने आते हैं? डैंड्रफ बोलने से बिना अभी ये ज़माना में क्या करता है, तेल नहीं लगाता है। हुँ। जो हमारा पूर्वज का जो प्राचीन काल में देखने से, कालघट में देखने से तेल का बिना नहीं रहते थे बालों में। जो प्रॉब्लम तभी डैंड्रफ का प्रॉब्लम भी नहीं था। ऐसा ही है जो अभी भी जो तेल है आयुर्वेदिक का, वो जो तेल सही तरीक़ा से इस्तेमाल करने से डैंड्रफ भी जाता है और बालों का समस्या भी पूरा उसका जो समाधान आप देख सकते हैं। अच्छा, क्योंकि आप ही ज़िक्र कर रहे हैं कि पुराने ज़माने में जो लोग हैं वो तेल लगाते थे। मैंने देखा कि हमारी नानी दादी का जब वक्त था तो अब अक्सर वो लोग ज़िक्र करते थे इस बात का कि हमारे वक्त में हमारे बाल तो बड़े लंबे, घने और मज़बूत होते थे, तुम लोगों के बाल तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। ऐसा क्यों कि पुरानी जो जनरेशन है उनके बालों में जो उनके बालों की सेहत थी और हमारे बालों के जो हालात हैं वो इतने अलग हो गए? अभी जो ये जनरेशन में करता क्या क्या अलग अलग करता है करके बोलेगा तो अभी का जो खान पान अलग है, लाइफ स्टाइल चेंजेस है और जो केमिकल का ज़्यादा इस्तेमाल करता है, जो प्राचीन काल का था वो पूरा भूल के जा रहा है। जो अभी हमारा जो प्राचीन काल में बोलने से एक लेडीज़ रहने दो या जेंट्स रहने दो, पानी नहाने के बाद जो साम्राणी बोलता है उसका धूप लेते थे हम, वो अभी नहीं कर रहे हैं। वैसा करने से अच्छा होता है। अगर वैसा नहीं करने का वो नहीं मिला, आप एक गर्म पानी में टवल डुबाओ, जो थोड़ा गर्मी लगाओ बालों में, उसके लिए जो बालों का जड़ों के लिए मजबूत होता है वो। वैसा करना जो पहले कैसा था वैसा करने के लिए सीखना है पहले अभी। अच्छा, मतलब हमें पुराने तरीक़ों को थोड़ा-सा मॉडर्न करके हाँ। हम उनका इस्तेमाल हमें करना चाहिए। हाँ। अच्छा, इसके अलावा मैं देखती हूँ कि अक्सर जितने भी वैदिक या पुरानी जो पद्धति है उस पर जो हेयर ऑयल बनाए जाते हैं, उनके अंदर रीठा, शिकाकाई ऐसी बहुत सारी चीज़ें। तो क्या-क्या चीज़ें होती हैं हेयर ऑयल के लिए जो कि घरेलू उपचार की तरह इस्तेमाल की जा सकती हैं? जो मेन जो दवाई बोलने से तेल, उसमें मेन इंग्रेडिएंट्स होता है भृंगराज, ब्रह्मी, एलोवेरा, आंवला, सीकाकाई, रीठा, गोड़खोड़, जटामासी, वैसा बोलने से बहुत सारे हैं। हेयर रिलेटेड बोलने से 105 जड़ी बूटियाँ आता है। और तेल, नॉर्मल से जो तेल लगाते हैं ना, उसमें महत्वपूर्ण होता है नारियल का तेल इस्तेमाल करना है, नहीं तो अरंडी का तेल इस्तेमाल करना है, नहीं तो सरसों का तेल।
वो तेलों से जो जड़ी बूटियाँ डाल के पुराना विधियों से बना के जो आसपास में मिलता है, वैसा पूरा जड़ी बूटियाँ इकट्ठा करके बना के लगाने से थोड़ा सा आपको फ़र्क पड़ सकता है। और इसे मतलब बनाया किस तरह जा सकता है? जैसे भृंगराज या आंवला, अगर मैं अपने पास नीम, कड़ी पत्ता, जो भी चीज़ें हैं, मैं अपने पास सामान ले आऊँ, तो उसको कैसे बना सकती हूँ? उसको बनाने का बोलने से तेल एक थोड़ा सा बनाने को कम से कम बोले 1 लीटर बनाना है आपको। 1 लीटर तेल ले लो, थोड़ा से कढ़ाई में धीमी आग छोड़ो, क्योंकि जल्दी से बनाने को तो नहीं होता है। जो विधियाँ होता है जो थोड़ी धीमी आग में तेल डाल के थोड़ा गर्म होने के बाद उसमें जड़ी बूटियाँ जो मिलता है आपका आसपास, वो जड़ी बूटियाँ डालो, थोड़ा टाइम दो और वो अच्छा से पक के पूरा ऊपर आ जाता है, तब तेल रेडी हो गया करके समझ लो। और तुरंत नहीं लगाना, उसको भी 1 दिन पूरा ठंडा होने को रखना है। 1 दिन पूरा ठंडा हो गया, उसके बाद में फ़िल्टर करके भी रख सकते हैं, नहीं तो वो जो जड़ी बूटियाँ हैं वो उसके साथ भी रख सकता है। लेकिन तेल बनाने का टाइम अगर वो कच्चा वैसा ही रह गया, आपका जो तेल समझ लो कम से कम 1 महीने भी नहीं चलेगा, वो डैमेज हो जाएगा। उसको बनाने का ठीक से बनाना है। अच्छा। अच्छा, ये तो हम लोग ज़रा तेल का हम लोगों ने ज़िक्र किया, लेकिन क्योंकि जैसा आपने ही हमें बताया कि अब आबो-हवा इतनी बदल गई है कि बिना शैम्पू का इस्तेमाल किए नहीं रहा जा सकता है, बाल इतने गंदे हो जाते हैं, स्कैल्प में डस्ट जमा हो जाती है, डिपॉज़िट हो जाती है। तो क्या हम ये जो चीज़ें हैं भृंगराज, शिकाकाई वगैरह, इनका क्या हम शैम्पू में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरह? आपने पूछा अच्छा सवाल, क्योंकि जो आजकल का जनरेशन में क्या करता है, शैम्पू का पीछे भाग रहा है। लेकिन पुराना ज़माना में शैम्पू नहीं था। जो या अभी का जो जनरेशन में है, उससे भी खूबसूरत का बाल था। हुँ। और नहाने का टाइम क्या करते थे उन लोग, जो जंगल का जड़ी बूटियों में मिलता है, सीकाकाई, आंवला, रीठा, भृंगराज, पूरा सब जड़ी बूटियाँ, वो भी शैम्पू से भी अच्छा झाग छोड़ता है। वही जो जड़ी बूटियाँ को सुखा के अच्छा से उसको पाउडर बना के नहाने का टाइम एक कटोरी में थोड़ा से पाउडर, 1-2 चम्मच 3 चम्मच पाउडर, उसमें 2-3 चम्मच पानी मिक्स करके लगा के देखो एक बार, शैम्पू से भी अच्छा झाग छोड़ता है और दोबारा आप केमिकल के पास आप नहीं जाएंगे। और ये डस्ट वगैरह भी शैम्पू के बराबर साफ़ कर सकता है? पूरा से पूरा आपका जो पार्लर जाके जो सिल्की शाइनिंग कराता है बाल, हुँ। उससे भी शाइनिंग होता है, सिल्की होता है, स्मूथ होता है। लेकिन उसमें आप ज़रूर ऐड करना, दासवाल करके बोलता है इंग्लिश में, हिबिस्कस, वो हुँ। ज़रूर ऐड करके उसको पीसना है, बोलने से पाउडर करना है। अच्छा, एक सवाल जो मेरे पास बहुत हमारे पास आते हैं, वो बालों की ग्रोथ को लेकर है कि भाई गंजेपन से निपट गए और बालों की मजबूती से निपट गए, लेकिन बाल कुछ लोगों के लंबे ही नहीं होते हैं, लेंथ नहीं बढ़ती है। अब मेडिकली मैंने कई जगहों पे, कई जर्नल्स में मैं ऐसा भी पढ़ती हूँ कि बालों की जो लेंथ है उसका उसका किसी भी तरह के प्रोडक्ट से कोई असर ऐसा नहीं पड़ता। तो मतलब क्या आपकी नज़रों में कभी कोई ऐसा प्रोडक्ट, कोई ऐसा तरीका आया जिससे बालों की लेंथ, बालों को लंबा किया जा सकता है? आपने अच्छा सवाल पूछा। लेकिन हमारा वेद पुराण में कौन सा जो बीमारी के लिए समाधान नहीं है, पूरा है। लेकिन उसका जो तरीका है, वो तरीका से देखना, ढूंढना, सीखना है। लेकिन अपने अपने बोला अभी गंजापन और बाल लंबा नहीं होता है, जो डैंड्रफ हो जाता है, उसके लिए बोला जो लगाने का विधियाँ भी होता है, और जो वैसा लगाने से वो पूरा प्रॉब्लम क्लियर होता है। लेकिन जो गंजा हो जाता है, उसमें जड़ रहना है। कौन सा भी दवाई इस्तेमाल करने का पहले पूरा चिकना हो के हथेली जैसा हो गया था, उसमें जो आप कितना सारा दवाई लगाएगा तो भी बाल उधर नहीं उगेगा, क्योंकि एक बार जो जान चल जाएगा, बालों का जो जान चल जाता है, तभी वो बाल नहीं उगेगा उधर। और दूसरी रहने वाली बात, जो बाल झड़ जाके पतले जड़ हो जाता है, वो कमज़ोर जड़ों के लिए और ताकत देने के लिए ये तेल लगा सकता है। मैं एक उदाहरण देता हूँ कि हमारा वेद में भी बोलता है, कुंभकर्ण का जो पार्ट आता है, उस जो सोते रहने से उसका पास जो अच्छा अच्छा खाना, मांस का खाना लेके जाके उसका नाक में डालने से ही वो उठता था। हुँ। वैसा ही बालों का जड़ भी होता है। जो कमज़ोर हो गया, उसके लिए अच्छा तरीका से खाना देने से ही वो जड़ वापस मजबूत होकर वापस दोबारा उगता है। अच्छा, ये तो हम लोगों ने ज़िक्र किया उन सारी चीज़ों का, उन सारी विधियों का जो हम बाहर से करते हैं, बाहर से लगा सकते हैं। खाने-पीने में भी हम अपने ऐसे क्या बदलाव कर सकते हैं? ऐसा क्या चीज़ें हैं जिन्हें हम खाएँ-पिएँ और हमारी जो उनको खाने-पीने का जो नतीजा है वो हमारे बालों की सेहत पे अच्छा हमें दिखाई दे? अभी आप खान पीन में जो बोल रहे हैं, जो ऑयलिंग आइटम रहता है वो थोड़ा कम करो, ज़्यादा से फल फ्रूट्स ज़्यादा खाओ, और जो वेजिटेरियन ज़्यादा इस्तेमाल करो, क्योंकि उससे ज़्यादा हेल्दी होता है।
अच्छा, एक सवाल मेरे पास आया है और ये सवाल पूछा जा रहा है कि जितनी भी यंग जनरेशन के टीनेज लोग हैं, बच्चे हैं, वो सब अपने बालों को बड़ा स्टाइल करना पसंद करते हैं अलग-अलग तरीके से। कोई जेल लगा रहा है अपने बालों में यूँ लंबे जी। स्पाइक्स बनाने के लिए, कोई कलर कर रहा है, बालों को स्ट्रेटन भी करते हैं सीधा करने के लिए। इन सारे तरीकों से बचने के लिए क्या किया जा सकता है? इसका असर बालों पे किस तरह पड़ रहा है? इसका असर बोलने से, आप देखने से ही मालूम पड़ जाता है कि जो पहले जो उम्र रहता है 20-30 का ऊपर, जो स्टाइलिंग करता है, जो एक 10-15 साल तक, लेकिन उसके बाद में वो गंजा होने को स्टार्ट हो जाता है। उससे भी बचने का वैसा ही जो आपने बोला, स्ट्रेटिंग कराना है, अरंडी का तेल लगाओ, नेचुरल होता है, वो गाढ़ा रहता है, लेकिन स्मेल आता है उसमें। हुँ। वैसा केमिकल वाला छोड़ो, जो नेचुरल होता है उसी से काम चलाओ, क्योंकि आप आगे बूढ़ेपन हो गया तो भी वैसा प्रॉब्लम नहीं देखेंगे, आप गंजा नहीं होएंगे। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि स्ट्रेटनिंग करवाने की जगह अरंडी का तेल लगाया जाए। अच्छा। अरंडी का तेल लगाने से बॉडी का हीट कम होता है, उससे अच्छा। बहुत फायदा होता है। हुँ। और वो लगाने से क्या होता है, बालों का ही सिर्फ प्रॉब्लम नहीं, बॉडी का गर्मी जाता है, और जो अपना पाँव होता है ना, फूट जाता है, वो प्रॉब्लम भी क्लियर होता है। अच्छा, ये अरंडी के तेल के तेल, हम हाँ। तरीके जान रहे हैं। अच्छा, आपने एक सामरणी का ज़िक्र किया था, मैं हाँ। थोड़ा उसके बारे में भी जानना चाह रही हूँ, क्योंकि वो ऐसी बातों में जल्दी-जल्दी में निकल गया। मैं उसके बारे में थोड़ा विस्तार से जानना चाहती हूँ कि वो क्या तरीका है बालों में? आपने बताया कि टॉवल तो उसकी जगह लगा सकते हैं। एक बार थोड़ा उसके बारे में बताइए। साम्राणी बोलने से वो धूप निकलता है, हवा। वो हमारा जो पुराना काल में क्या कहता है, पानी नहाने के बाद वो धुआं लगा के पूरा बालों के नीचे से पूरा कपड़ा डाप के अच्छा से बाप लेते थे। बाप लेके और कपड़े बालों के ऊपर इस्तेमाल करते थे। वैसे करना है, वो अच्छा विधियाँ हैं बालों के लिए, तो अच्छा विधि वही है। अच्छा, ये वैसा हो गया जैसे हम लोग पुराने ज़माने में जो राजा महाराजाओं की मैं मूवीज़ जी। देखती हूँ, तो उसके अंदर कई बार रानियों के जो बाल होते थे उन पे ऐसे धूप लगाई धूप जा लगा के, रही हाँ। थी, तो उसका ही तरीका हाँ जी, एक तरह वैसा ही से। करना है। जो रानी महारानी वही करने का नहीं, हम भी कर सकते हैं वो। हुँ। आसानी से मिलने का चीज़ है, आसानी से लेके आके वैसा करने से अच्छा है, और उम्र भर पछताने की ज़रूरत नहीं होएगा। ये जो साम्राणी आपने बताया, इसको हिंदी में हम लोग शायद गूगल कहते हैं। गूगल। इसके अलावा भी और कोई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनकी भाप लगाई जा सकती है बालों में? अब भाप लगाने का जो विधि मैं पहले भी बोला हूँ, थोड़ा सा गर्म करके टवल को अच्छा से निचोड़ के, हम निचोड़ के कर बोलते हैं टवल को, उसका गर्मी लगा सकता है थोड़ा थोड़ा से। अच्छा, नॉर्मल पानी में ही पानी पानी, जो टॉवल है उसको भिगोकर और हाँ। उसके बाद उसको बालों में लगाएंगे, हाँ जी। तो उससे थोड़ा हीट मिलती है। हीट। जी। एक आखिरी सवाल पॉडकास्ट को अंत की तरफ ले जाते हुए मैं जानना चाह रही थी कि आज के ज़माने में जो लोग हैं वो अपने बालों के साथ मतलब अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट करना बहुत पसंद करते हैं। मतलब अगर हम किसी को ये बोले कि आप अपने बालों को कलर मत करवाइए, तो शायद उनको पसंद ना आए, या वो उनको करवाना पसंद है क्योंकि उनकी अपनी चॉइसेस हैं, अपने अलग तरीके हैं। ऐसे में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को, आप करिए कलर लेकिन उसके साथ आप ये भी करिए तो आपके बाल स्वस्थ रहेंगे? जी, कलर करवाना है, नेचुरल तरीक़ा से ही मिलता है। अभी जो कलर का जो आपने मेहंदी बोलता है, हुँ। मेहंदी से भी कलर हो सकता है, वो इस्तेमाल करो। जो नेचुरल मेहंदी मिलता है उसका पाउडर नहीं लेना, उसमें केमिकल ही डाल के रखता है। नेचुरल से उसका पत्ता ले लो, उसको पीसो, लगाओ, कलरिंग होता है। वो पूरा जो हमारा पूर्वज करते आते थे पहले, वैसा कराओ, वैसा अच्छा है। अगर ये जो स्ट्राइटनिंग, कलरिंग और जो अलग अलग स्टाइलिंग करते हैं ना, बाल डैमेज हो जाता है। ये एक बाल जड़ों से मर गया, दोबारा नहीं आता है, गंजा वोस्ट गंजा ही हो जाएगा। लेकिन थोड़ा से बालों का जो रूट्स के लिए हेल्थी करना करिएगा, तो हम भी उसके लिए सोच विचार करके ही आगे देखते जाना है। तो मतलब हमारा ये कहना है कि हमारे पास जो भी हम बालों के साथ जो भी एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, हम उसको नेचर से जुड़ा हुआ जो जितना कर सकें उतना उसको करें। ओके। अगर कलर करना है तो हम नेचुरल कलर्स जो हैं उनका इस्तेमाल करें, अगर स्ट्रेटनिंग करनी है तो हम उसकी जो अलग नेचुरल तरीके हैं उनको जी। हम हाँ जी। इस्तेमाल करें। एक आखिरी मैसेज सर जो आप देना चाहते हैं आउट देयर, बालों की सेहत से जुड़ा हुआ, बालों की रख रखाव से जुड़ा हुआ। आखिरी सलाह पूरा जो दर्शक लोग के लिए मैं विनती करता हूँ कि जो हमारा पूर्वज ने, हमारा पुराणों में, हमारा वेद पुराणों में क्या क्या लिखा है, वो पहले सीखो, उसका इस्तेमाल करो। जो इंग्लिश का जो अभी आया है वो बिल्कुल छोड़ो, क्योंकि जो वेद पुराण में है
वो पूरा उधर जाओ पहले। तो बालों के झड़ने, गंजेपन, इन सारे टॉपिक्स पर हमारे साथ आज विस्तार से बातचीत की वेदवासी वेदांबरी हेयर ऑयल के को-फाउंडर और हेयर फॉर्मुलेशन एक्सपर्ट हेमंता लिंगू जी ने। अगर इस पॉडकास्ट से जुड़ा हुआ आपका कोई सवाल है, कोई फीडबैक है, तो आप हमें लिख भेज सकते हैं कमेंट सेक्शन में भी, और हमारा ईमेल पता नोट कर लीजिए radio@aajtak.com। मेरा नाम है चेतना काला। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और पॉडकास्ट में। नमस्कार।